कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। मंथन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। सूरज संजम के माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जुड़े सजाए प्रकृति की सारी ऊर्जा, तब से कैलाशपति की ये मूर्ख सिंदूरा हंस क्यों रहा है? कहीं इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? बुढ़िया सिंगिका, किसके पास ले आई हो मुझे? ये है वो महान गुरु, ये सहायता करेंगे मेरी। ये बुढ़ा जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो भला असुर सम्राट सिंदूरा की सहायता कैसे करेगा? असुर सम्राट दृष्टि पर नहीं, बुद्धि पर ध्यान दीजिए और इनके ध्यान से उठने के पूर्व ही इनकी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए। महान आचार्य है ये, किंतु हठी है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ करते हैं ये, और केवल उसी पर कृपा करते हैं जो इनकी बात सुनता है और
मानता है। और मैं तो अपने पिता ब्रह्मदेव की भी बात नहीं मानता हूँ। ये मेरी बात माने और मुझे उचित सुझाव दे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेता हूँ। मैं असुर सम्राट सिंदूरा तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे तुम। जो भी हो तुम, जो ये धृष्टता करने का दुस्साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ। मैं किसी की सेवा नहीं करता। क्या हुआ? उनका मन आपके वश में हुआ कि नहीं? इस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की इन्होंने। उचित सोच रहे हो तुम। बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों का तुम्हें। श्राप देता हूं, जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। क्षमा, असुर सम्राट सिंदूरा को क्षमा कीजिए। असुरों के इस कठिन समय में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं गुरुवर। ये मैं क्या कर बैठा? इसके पूर्व की स्थिति हाथ से निकल जाए। मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। जैसे भी हो, मुझे तो अपना कार्य सिद्ध करना है। गुरुवर, मैं आपका अपमान करने नहीं, आपसे सहायता लेने आया हूं। एक शाप के कारण मैं असुर बना और अब मेरे ऊपर एक महासंकट छाया है। असुरों के कुलगुरु होने के नाते अब आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए गुरुवर, सहायता कीजिए। कैसी सहायता चाहते हो तुम? मेरी समस्या का समाधान मात्र एक उपाय, महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन के अंत का उपाय मुझे बताइए गुरुवर। असंभव! महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊं गुरुवर? ओह, समझा, आप तो महान महादेव भक्त हैं ना, किंतु असुरों के प्रति भी तो आपका कोई दायित्व है। आप भूल रहे हैं गुरुवर। असुरों ने आपको तब स्वीकार किया था, आपको अपने गुरु का पद देकर आपको सम्मानित किया था, जब देवताओं ने आपका तिरस्कार किया था। इसलिए आप असुरों की सहायता के कर्तव्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते।
उमा, क्या देख रही हो? उमा, गजानन को बहुत कठिन साधना में डाल दिया तुमने। गौरी, ये तप तो तुमने मुझे पाने के लिए किया था। हाँ स्वामी, जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवताओं ने आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा और उन्होंने आप पर बाण चला दिया, किंतु आपने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। तब देवश्री नारद ने मुझे समझाया कि देवी सती को खोने से विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप, इसीलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्ति के भाव को मिटाया जा सकता है। मुझे बताया कि पंचाग्नि तप ही है एकमात्र उपाय, और मैंने भी ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा। आदि शक्ति जगत जननी हूं मैं, और ये मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ, और मैंने आपका सानिध्य भी पाया। किंतु गजानन तो अभी बालक है स्वामी, कहीं मैं उसके साथ आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं हो रही हूँ? आपका पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म है, महागणपति है उमा। वो भी अवश्य इस तप के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेगा। हाँ स्वामी, अवश्य सफल होगा वो। मुझे यहाँ से दीपक की लौ दिखाई दे रही है स्वामी। गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा, उसके और शक्तिशाली बनने के, उसका तप संपन्न होने के पूर्व। किंतु गुरुवर, हमने तो अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हर बार
असफलता ही हमारे हाथ लगी। क्योंकि ये प्रयत्न तुमने कैलाश पर करने की भूल की। कैलाश में तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे। गजानन को हानि पहुंचानी है तो तुम्हें उसे कैलाश से बाहर लाना होगा। कैलाश से बाहर गुरुवर? किंतु कैसे? गजानन की साधना सफल होने के पूर्व स्वर्ग पर आक्रमण करना होगा। उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां स्थित अमृत का पान करो, जिससे तुम अपराजय हो जाओगे। फिर तुम गजानन के तप को भंग कर सकोगे, उसका हरण कर उसका अंत नहीं। अमृत पान करूंगा मैं। उचित सुझाव दिया है गुरुवर। किंतु स्मरण रहे सिंदूरा, तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। स्मरण रहे। सिंदूरा, दुष्ट असुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं, शत्रु होते हैं। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी, इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो। उचित है अब। इंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है। हट जाओ मेरे मार्ग से। ये कार्य तो संपन्न हो गया। अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे अमृत चाहिए, जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रणाम माँ। तप में सफल होकर तुम अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके हो पुत्र, और स्वयं को पहचान भी चुके हो।
इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियां और अस्त्र प्रदान कर और सबल बनाऊंगी और उन अस्त्रों के पीछे छिपे अर्थ का ज्ञान भी दूंगी तुम्हें। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, राजस और तामस के प्रतीक हैं। सत्व अर्थात सामंजस्य, राजस अर्थात ऊर्जा और कर्म एवं तामस अर्थात जड़ता, ये सभी में होते हैं। मेरे त्रिशूल को धारण करने वाला अपने भीतर इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। जिसमें भी इन तीनों गुणों का असंतुलन होगा, उनको भेद कर ये त्रिशूल उन्हें दंडित करेगा। इस खड़ग की नुकीली धार उस ज्ञान का प्रतीक है जो किसी भी संशय से परे है, जो अज्ञानता के गहनतम अंधकार में डूबे जीवों अर्थात असुरों को भी ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। मेरा धनुष और बाण स्थिर और गतिमान शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारे शत्रुओं का पल भर में नाश कर देंगे। और मेरा ये चक्र तो ब्रह्मांड और उसकी गति का ही प्रतीक है। समय आने पर ब्रह्मांड नष्ट होगा, किंतु जिसने अपने आंतरिक ज्ञान को जागृत कर लिया वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। दुष्टों की समूची सेना का एक ही प्रहार में अंत कर सकता है ये चक्र। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। शंख का नाद अच्छाई की शक्तियों को जागृत कर शुद्धता प्रदान करता है, शत्रुओं के हृदय को आतंकित कर दे, ऐसा है शंख का नाद पुत्र। नारायण कृपा कीजिए, इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, स्मरण कीजिए प्रभु। पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराजित, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त है कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। मैं तो थक गया था माँ, और मुझे पीड़ा भी हो रही थी। लगा था जैसे तब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर आपका मुख दिखाई दिया मुझे। आपके नेत्र जैसे दुलार से देख रहे हो मुझे। बस
मैं अपनी थकान और पीड़ा भूल गया। मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था पुत्र। मुझे सदा ज्ञात था कि तुम अवश्य सफल होगे। इतना सारा भोजन मेरे लिए माँ? माता, देवराज इंद्र, देवगण, देवियां यहाँ? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृत दोनों ही बहुत बड़े संकट में हैं। इस संकट को केवल आप ही दूर कर सकती हैं माता। देवराज पर संकट? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अपने पुत्र गजानन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूं। मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। और संकट में आपकी सहायता करना तो मेरा भी कर्तव्य है। किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है। यदि ये कार्य उसे ही करना है तो उसके लिए तो आपको गजानन से ही पूछना होगा। आप उससे पूछ लीजिए। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो उसे मेरी अनुमति प्राप्त है। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रुकिए देवराज, आप मेरे बड़े हैं और बड़े छोटों के पांव स्पर्श नहीं करते। अभी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए।
यदि आपको किसी से क्षमा मांगनी है तो मेरी माँ से मांगिए। क्योंकि आपके शब्दों ने तो उनको दुख पहुंचाया था। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गजानन। मेरे अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था और मैं मूर्ख आपका अपमान कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए जगत जननी। आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ, अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। क्षमा मांगकर अपनी भूल सुधारने से व्यक्ति अपनी उस भूल से मुक्त हो जाता है। मुझे आपकी क्षमा याचना स्वीकार है इंद्रदेव। धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां हूं मैं, अपनी संतानों से दुखी होकर उनका अहित होते नहीं देख सकती, इसीलिए और विलंब उचित नहीं है देवराज। यदि मेरा पुत्र गजानन ही अमृत की रक्षा कर आप सभी की और समस्त संसार की रक्षा करने में सक्षम है तो वो अवश्य जाएगा। किंतु स्मरण रखिएगा देवराज, भविष्य में कभी किसी मां का अपमान मत कीजिएगा। पुत्र गजानन, ये तुम्हारे जीवन की प्रथम चुनौती है। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी सीखा, वो इसी चुनौती का सामना करने की तैयारी थी। जाओ पुत्र और सफल होकर लौटो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। प्रणाम पिताश्री। इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? सूझ गया उपाय। मुझे ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों? देखो मैं यहां हूं।
कलश मुझे दो। रुक जाओ दुष्ट बालक, नहीं दूंगा। मुझसे भाग नहीं सकते तुम। कदापि नहीं दूंगा ये कलश। जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, अंत करूंगा मैं तुम्हारा। इंदुरा और गजानन का वो महायुद्ध प्रारंभ हो ही गया। हम सभी का भविष्य निर्धारित करेगा। स्वामी, गजानन के पास सभी शक्तियां हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत विचलित हूं। उसकी चिंता है मुझे। उमा, माँ का तो स्वभाव ही होता है सदा अपनी संतान की मंगल कामना करना। पुत्र कितना भी बलशाली क्यों न हो, युद्ध में पुत्र पर छाए कष्टों की कल्पना मात्र से माँ शांत हो जाती है। फिर गजानन तो एक अत्यंत बलशाली असुर से युद्ध लड़ रहा है, जिस पर विजय पाना सरल नहीं। मैं कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की स्वामी? तुमने उसे अपने जगदम्बा रूप से उसका परिचय करवा दिया है। तुमने उसकी सहायता कर चुकी हो माँ। अब तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना करने में समर्थ हो गया है। अरे, इसका बाण! मेरा कवच नष्ट हो गया। असुर जी, अब क्या करेंगे आप? भूल थी मेरी तुम्हें कम समझना, किंतु अब मैं तुम पे दया नहीं करूंगा। अरे असुर जी, आपको रुष्ट होने लगे। आपने ही तो कहा था ना, क्रीड़ा करेंगे। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट बालक, अब ऐसे भयानक असुर को बुलाऊंगा मैं, जो तुम्हारा अंत करके तुम्हारा भोजन भी करेगा। कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। अरे, मेरा बाण कहाँ चला गया? तुच्छ बालक, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा अंत कर कहूंगा तुम्हें। मेरा बाण तो जैसे आकाश में लुप्त हो गया। अरे बालक, किस विचार में डूब गए तुम? तुम्हारा बाण कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? मुझे ज्ञात है प्रभु, किसका आवाहन किया है पुत्र गजानन ने। नाथ, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो? उसने मुझे बुलाया है। देखो बालक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिसकी माँ स्वयं उसे शक्ति प्रदान करे, अहित उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता।
सुधरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के सुधरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। अपने बाण से माँ को पुकार दी थी मैंने, और संतान की पुकार को माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। देवी महाकाली के रूप में आई है मेरी माँ। धन्यवाद माँ। मेरी ओर आ रहा है। मेरा पुत्र तो उस शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग कर रहा है जो शत्रु के मस्तिष्क को नियंत्रित कर उसे अपनी ही शक्ति का विरोध करने के लिए विवश कर देता है।
क्या गजानन ने सिंदूरा को दंडित कर दिया? मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? माता, माता मुझे रक्षित कीजिए। माता, मुझे बचाइए। पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं। सिंदूरा, किंतु ये ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है? माता, माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए माता। माता, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माता। माता, मुझे उस गजानन से बचाइए माता। माता, मुझ पर विश्वास करें, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, किंतु आज आपका पुत्र आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता है माता। माता, मेरी रक्षा कीजिए माता। पिताश्री, आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मैंने अपने अहंकार में मिटा दिया। इतना भीषण अपराध कर बैठा मैं, किंतु आपने मुझे सुधरने का अवसर दिए बिना मुझे शाप दे के असुर बना दिया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। उचित किया था, जिनसे मुझे जीवन मिला उन्हीं के जीवन को हारने का प्रयत्न करने की नीचता जो की थी, उसका दंड तो मुझे अवश्य भुगतना ही था। अनेकों पाप किए, आपका अनादर किया, किंतु माँ, नीच से नीच पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होता है। क्या ये अवसर आप अपने पुत्र को नहीं देंगी? माँ, मुझे अच्छा और योग्य पुत्र बनने का एक अवसर दीजिए माँ। मैं वचन देता हूँ माँ, आपकी दी हुई शक्तियों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। पिताश्री, दोष तो सभी में होते हैं, निष्पाप और निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है। माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ। उचित है, मेरी प्रार्थना ठुकराने का आपका निर्णय स्वीकार है मुझे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने पापों से अपने माता पिता को ही दुखी किया, जो स्वयं ईश्वर है। कदाचित इसीलिए मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। अरे, आप यहाँ आ गए असुर जी? मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था। पुत्र गजानन, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है मेरा पुत्र सिंदूरा। अच्छे और बुरे गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। आज से पूर्व मेरे पुत्र ने केवल अपनी बुराइयों का परिचय दिया, किंतु आज जब उसमें अच्छाई जागृत हुई है,
उसने अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना की है, तो हमें उसे क्षमा कर उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। बुआ जी, आपके आदेश और आपके अपने पुत्र पर विश्वास को स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। मैं सिंदूरा जी को क्षमा करता हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है। छोटे छोटे हाथ पाँव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा। उनके अपार स्नेह के सागर में डूबकर संतान का उद्धार होता है। बालक भगवान को रिझाती माता, बहियों के झूले में झुलाती माता। माँ का सम्मान संतान का सबसे बड़ा धर्म है। अपने आशीष का मोदक खिलाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हो प्रथम देवता जग में उसे बनाती। इस बात को कभी मत भूलिएगा सिंदूरा जी। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, तो मुझे भी अपनी माँ के पास कैलाश लौटने की अनुमति दीजिए बुआ जी। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। संकटों को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करने दूंगी मैं। प्रार्थना और तप रूपी प्रायश्चित से तुम अपना जीवन संवार लोगे पुत्र। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। जाओ पुत्र, तपस्या के साथ अपना प्रायश्चित आरंभ करो। हाँ माँ, वो तो मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। क्या पुत्र? माँ, तब तो अवश्य करूंगा मैं, किंतु उससे पूर्व क्या पुनः आप मुझे वो वरदान दे सकती हैं? वरदान पुत्र? हाँ माँ, वही दूसरों की बुद्धि और विचारों को अपने वश में करने का वरदान। पुत्र, यदि तुम तब प्रारंभ करने जा रहे हो, तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? बस, बस, बस। क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता। आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना, जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को भींच कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता।
वरदान। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपको तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर समा ले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन।
बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। धन्यवाद प्रभु, अपनी संतानों को क्षमा करने के लिए। माँ, पुत्र तुम कुशल तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ, मैं तो कुशल ही हूँ माँ। सत्य है, अब सब कुशल है। माता पार्वती, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल। गजानन, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र गजानन, आज अपनी योग्यता से तुमने देवत्व नहीं अपितु देवताओं से प्राप्त उनके अस्त्रों के रूप में उनका विश्वास भी अर्जित किया है। तुम्हें देवता पद के दायित्व के प्रति सहज रहकर इस विश्वास का मान रखना है। मुझे विश्वास है तुम ऐसा अवश्य करोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। स्मरण रहे गजानन, पाशुपता सृष्टि को नष्ट करने का, सभी चराचर जीवों पर विजय पाने का सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद पिताश्री। मैं पाशुपतास्त्र को पूर्ण सम्मान के साथ रखूंगा, कभी उसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा।
देवगण, आप सब व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। ये ध्वनि किसी असुर के आगमन के कारण नहीं है, ये तो मेरे उदर से उत्पन्न हो रही है। देवी पार्वती, गजानन को भूख लगी है, इसे कैलाश ले जाइए और भोजन करवाइए। उचित है माता, अब हम देवताओं को भी देवलोक लौटना चाहिए। बहुत समय से कुबेर देव कहीं दिखाई नहीं दी, कहाँ है वो? सूर्यदेव, सभी देवताओं के साथ मेरे सभागार में पहुंचिए और कुबेर देव को भी वहां बुला लीजिए। कितने दिव्य और अद्भुत है ये वाहन। नंदी, प्रणाम महादेव। पुत्र गजानन, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? माँ, पिताश्री, सभी देवताओं का कोई ना कोई वाहन है। मैं भी तो अब देवता हूँ, तो मेरा वाहन कहाँ है? बताइए ना, कौन है मेरा वाहन? पुत्र, उचित समय आने पर योग्यता और आवश्यकता के अनुसार सभी देवी देवताओं का वाहन निर्धारित होता है। शीघ्र तुम्हारा परिचय भी अपने वाहन से होगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।